बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केस सिस्टम एंड नाउन। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म चेंज करते हैं इसलिए कि ये दूसरे वर्ड के साथ अपना रिलेशन शो करे, इसको केस कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में 3 केसेस हैं। पहले नंबर पर है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। इसको हालात फ़ाइली कहते हैं, यानी काम करने वालों के तौर पर जो नाउन या जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं हालात मफऊली को। मफऊली मतलब है काम वाक़ई हो जाए, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और थर्ड नंबर पर जो केस है इसको पॉजिटिव केस कहते हैं। पॉजिटिव केस का मतलब है हालात इजाफी, मतलब जिसकी तरफ इजाफत किया जाए, इसको हालात इजाफी कहते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या है और सब्जेक्टिव केस क्या है, आप इन एग्जांपल्स का मुलाहिजा कीजिए। अली किक्ड द बॉल, अली ने बॉल किक्ड किया। इसमें ये अली जो है ये सब्जेक्टिव केस है। दूसरा एग्जांपल है सलमान रूट अ लेटर, सलमान एक खत लिख चुका है, तो इसमें ये सलमान जो है ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसमें अली और सलमान ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब काम करने वाला इसमें अली और सलमान है। इसकी इंग्लिश में हम तारीफ करते हैं अ नाउन और अ प्रोनाउन is used as the subject of sentence। जब सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसको सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। पास दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। पहले नंबर पर आप एग्जांपल्स का मुलाहिजा कीजिए। इकराम कील्ड द स्नेक, इकराम ने इस स्नेक को मारा। इसके बाद है वाजिद एट एन एप्पल, वाजिद ने एक एप्पल खाया। इसमें ये स्नेक और वाजिद है ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है जिस पर काम वाक़ई हो, जिस पर काम किया जाए। इससे पहले सेंटेंस में आप देखें कि इसमें स्नेक पर काम हुआ है, किस चीज को कील किया है, स्नेक को। दूसरे पर क्या चीज खाया है, एप्पल खाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये एप्पल और स्नेक एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। A noun or pronoun is used as the object of sentence or verb। कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो तो इसको ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस का आप पहले नंबर पर इस एग्जांपल्स का मुलाहिजा कीजिए। दिस इज अलीज बुक्स। दूसरा एग्जांपल है दिस कमाल्स पेन इज ऑन द टेबल। इसमें बात कर रही है मलकियत के बारे में। पहले जुमले का मतलब है कि अली की किताब, ये अली की किताब है। ये इसमें ये अलीज जो है ये एज ए पॉजिटिव केस यूज हुआ है, अलीज। दूसरे पर है कमाल पेन, कमाल का पेन टेबल पर है, तो पेन का रिलेशन कमाल के साथ जोड़ा जाता है, इसको पॉजिटिव कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं अ नाउन और प्रोनाउन पोजेसेस समथिंग्स, जिसकी किसी चीज की मलकियत जाहिर करे। इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस, तो ये इसे पॉजिटिव केस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।